तो सबके साथ होगा, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन आपको लिखनी है, एक नोटबुक ले लो, एक पेपर ले लो, कोई भी, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। एक ये मैंने किया था। और एवरी डे सुबह आप जब भी उठोगे आप पढ़ो उसको, लिखो, एंड देन verbally read it. It reaches the universe. And when you go to bed, before going to bed, mandatory जितना भी नींद आए पहले लिखो, उसको बोलो, and visualize that thing. Visualize your dream life, what you want till next 11/11. And how you will write, I hope all of you know, but still I will repeat. आपको कैसे लिखना है? प्रेजेंट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि वो हो चुकी है आपके साथ, है ना। आई हैव ऑलरेडी गॉट दैट थिंग, जो आपके साथ हो चुकी है वही आप लिखो, वैसे लिखोगे। कि से सपोजिंग नाउ इफ आई राइट मेरी मैनिफेस्टेशन की आई वांट टू कनेक्ट 1 million people or 2 million people by next year. So मैं कैसे लिखूंगी? I have connected, I am in connection, और you can write अपने हिसाब से आप लिखोगे I am in connection with 2 million people right now. Thank you universe, gratitude. थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड हमेशा लिखनी होती है, ठीक है। और आज के दिन क्या करोगे, अभी कर सकते हो तो आफ्टर मेडिटेशन यू कैन डू इट, और टू बी मोर प्रिसाइज यू कैन डू इट एट 11:11, 11:11 पे आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, शीट लेना है, उसमें आपको जो भी जितने भी आप विशेष चाहते हो, मैं एक ही लिखती हूँ या 3 मैक्सिमम मेरी होती है, कभी भी ज्यादा नहीं लिखती। तो आपने विश लिखा और उसपे आपको अपना जो कोई भी चीज जो आप यूज करते हैं ना, जैसे आपका कोई पेंडेंट है, कोई रिंग है, या कोई भी चीज जो आपकी बॉडी के साथ, आपकी ऑरा के साथ हर वक्त टच है, ऐसा चीज उसके साथ रखनी है, वो पेपर के साथ। और पेपर हमेशा जब भी हम लोग विश पेपर करते हैं, आप लोगों ने देखा है ना, मनी रेकी में मैंने करवा, फोल्ड इट टुवर्ड्स योरसेल्फ, ऐसे लिखने के बाद, ठीक है। पहले आप इंफिनिटी साइन बनाओगे, 11:11 लिखोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम लिखोगे, उसके नीचे विशेष लिखोगे, रेड से लिखो या ग्रीन से लिखो, ठीक है। लिखने के बाद आपको फोल्ड कैसे करना है, सिनेमन पाउडर अगर आपके पास है तो यू कैन डस्ट इट विथ सिनेमन पाउडर। इफ यू हैव मैनिफेस्टेशन ऑयल जो होती है, जिन्होंने ऑयल रिचुअल मेरे साथ सीखा है उनको पता है ऑयल कैसे बनाते हैं। तो ऑयल यू कैन अनॉइंट दैट मैनिफेस्टेशन शीट विद दैट मैनिफेस्टेशन ऑयल, ठीक है। रोड ओपनर ऑयल भी है, रोड ओपनर ऑयल के साथ आप अनॉइंट कर सकते हो, या मैनिफेस्टेशन ऑयल। फिर आपको, और मनी रिलेटेड है तो मनी ऑयल, जिनको पता है वो मनी ऑयल बनाएंगे, जो भी है आपके पास। ये सारे एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं वेन एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। जैसे हम लोग स्पाइसेस ऐड करते हैं तो खाना और अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही ये सारे चीजें स्पाइसेस है, जरूरी नहीं। तो अपनी तरफ फोल्ड करना है हमेशा पेपर को, थ्राइस, एक बार, फिर घुमा लिया, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, हमेशा अपनी तरफ फोल्ड करना होता है जब भी आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं। और पेपर जो होती है ना, वो इवन पेपर मत लेना, फाड़ लेना थोड़ी सी चारों तरफ, ठीक है। सो ऐसे फोल्ड कर लिया। अभी उस पेपर को क्या करना है, उस पेपर, एक बोल लेना है, या तो ग्लास की कटोरी ले सकते हो या जार ले सकते हो, क्योंकि ये पूरे साल भर आपको रखनी है, ठीक है। एक अगर बोल ले रहे हो तो बहुत सारे तेज पत्ते ले लेना, बे लीफ। तो ये जो विश लिखा कटोरी के बिल्कुल नीचे, ये अगर मेरा
कंटेनर है, अगर कटोरी लिया या ग्लास जार भी ले सकते हो, बिल्कुल नीचे आपको इसको रखना है विथ वन ऑफ योर यूज्ड थिंग। जैसे मैंने बोला ना, रिंग हो गया या पेंडेंट हो गया या कोई चीज, इयररिंग होगी या नोज पिन हो गया, जो आप यूज करते हो, आपकी बॉडी की के साथ उसकी कनेक्शन है, इट इज विद योर ऑरा। ठीक है, तो उसको इसके अंदर डालना है, फिर फोल्ड करना है, फिर इसको बोल के नीचे रखना है, बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे बोल के रखेंगे। फिर यू विल पुट अक्षत राइस, फुल ग्रेन राइस, पूरे बोल को भर देंगे। ठीक है, सो पूरे बोल को भर देंगे राइस के साथ। एंड देन क्या करेंगे, जो सिनेमन स्टिक होती है, 3 सिनेमन स्टिक लगाएंगे राइस के अंदर। अगर कंटेनर में भी डाला है तो भी 3 सिनेमन स्टिक्स लगाएंगे। और कॉइन्स, यू विल कीप 3 कॉइन्स विद इट। स्पेशली अगर विश मनी रिलेटेड है तो कॉइन्स तो रखना ही रखना है, अदरवाइज ऑल्सो पुट सम 3 कॉइन्स। एक में आप लिखोगे 1111, एक में इन्फिनिटी साइन लगाओगे। ठीक है, लिख रहे हैं ना सभी, नहीं तो भूल जाओगे। एक में लिखेंगे क्या, इन्फिनिटी साइन बनाएंगे, रेड पेन से बनाएंगे, कॉइन के ऊपर मार्कर जो होती है ना, ये मार्कर पेन से, परमानेंट मार्कर्स होते हैं, मार्कर से आपको बनाना है इन्फिनिटी और 11 एक दूसरे में, और तीसरे में आपकी खुद की नाम लिखना है सभी को। जैसे एक एक सिनेमन लगाया, जैसे एक सिनेमन, ये अगर मेरा सिनेमन स्टिक है, उसके नीचे मैं एक कॉइन रख दूँ, ऐसे कॉइन को खड़ा कर दूंगी, सब राइस के अंदर ऐसे लगा के रखेंगे, हर एक सिनेमन स्टिक के साथ एक एक कॉइन रखेंगे। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो कीप बे लीव्स, साइड में बे लीफ डाल दिया या बे लीव्स रख दिया, ये सारी चीजें होती है टू अट्रैक्ट द एनर्जीज। तो आप जितना उसको एनर्जीफाई करोगे विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये सारे जो होते हैं ना स्पाइसेस, दे अट्रैक्ट द एनर्जीज। रख के इसको एक सेफ जगह पे रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, और पूरे साल भर इसको रखना है। कंटेनर होगा तो अच्छा है, बोल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैंने बोल में ही रखा था। और फिर हर दिन उसे विजुअलाइज करना है कि ये मेरा विश है, ये फुलफिल हो गया, ये कैसे फुलफिल हो रहा है, तो मुझे कैसे, वो जो फीलिंग होती है ना, ट्राई टू फील दैट, कि मैं जुड़ूंगी, मेरा जो सोल पर्पस, मेरा हमेशा, मेरे जो ड्रीम्स होते हैं या विशेस होते हैं, इट इज ऑन द स्पिरिचुअल लाइन होती है। तो मेरा था कि मेरा जो सोल पर्पस है, टू कनेक्ट पीपल एंड to connect to people who are perhaps connected to me or who are aligned with my energies, ऐसा कुछ था मेरा ड्रीम, बट स्लोली आई एम अचीविंग दैट। सो ऐसा जो भी है आपका, यू नीड टू विजुअलाइज इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। जो भी आपको चाहिए ना, वो आप हर एक दिन उसके बारे में ड्रीम करो, देखो उस चीज को, और वो जरूर होगा। आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्योंकि हमारी हर एक सोल की एक पर्पस होती है, जो हम लोग कर रहे हैं। हाँ चंद्रिका जी, आई विल जस्ट कम टू, जो हमारी पर्पस होती है ना, जब हम उस पर्पस के साथ अलाइंड हो जाते हैं, देन यू विल सी दैट योर लाइफ बिकम्स वेरी स्मूथ। जब तक वो अलाइनमेंट में नहीं है, टिल देन योर लाइफ इज इन upheavals. You face obstacles, you face lot of things, it is only because you are not aligned with your soul purpose.
क्योंकि हर एक सोल एक पर्पस लेके ही आती है, आप कुछ न कुछ मकसद लेके ही आपको भेजा गया है। जब आप उसके साथ अलाइंड हो जाते हो, देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। मैं ये नहीं बोलूंगी एक मतलब बहुत सारा पैसा आ जाएगा आपको एकदम वो हो जाएगा, बट यू आर इन पीस विद योरसेल्फ, एंड दैट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। कि जो प्रॉब्लम्स है वो तो जो आपके कर्मा है उसके हिसाब से ही रहते हैं, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप आपके सोल की जो पर्पस है उसके साथ जब आप अलाइंड होते हो ना, यू आर इन पीस विद योर ओन सोल, क्योंकि आपने सोल पर्पस को पकड़ा है, तो आपकी जो आसपास की माहौल है ना, फिर वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। आप हमेशा सदानंद चित्त में रहते हो, बिकॉज यू आर अलाइंड विद योर इनर सेल्फ। इनर सेल्फ जो आनंदमय कोश है, मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, आपकी 5 बॉडीज है, जो आपकी इनर मोस्ट बॉडी, आपकी आनंदमय कोश। जब आप अलाइंड होते हो तो आप उसके साथ जुड़े हुए होते हो, एंड देन यू आर ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंट। और ये कंटेनमेंट भी आपको, मुझे ये लगता है कि रखना चाहिए लाइफ में, कि मेरे लिए मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रखते हैं ना, तो यूनिवर्स ऑल्सो ट्राइज टू फुलफिल, बिकॉज वो जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपने भेजा है उसको फलीभूत करने में फिर पूरे ब्रह्मांड लग जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 मैंने बताया, 2 तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड मैं बोल रही हूँ चंद्रिका जी, यस, क्या क्वेश्चन है आपकी? इसके और जो एक वो जार में जो रखने के लिए बोल रहे हैं, जार या बोल, जो कुछ भी नोज पिन हो गया या रिंग हो गया, कुछ भी जो हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो ही खोल के रखना है। हाँ हाँ, वो खोल के वही तो रखना है। है, 1 ईयर तक रखना है, ओके। मतलब जो और आपकी ऑरा के साथ कनेक्टेड है, ऐसा कुछ। कनेक्टेड है। हाँ। हम्म। और एक बात है कि ये काफी तो लोग ब्लड एकदम से में ब्लड डालते हैं, अपने हेयर्स डालते हैं, तो आई डू नॉट प्रेफर डूइंग ऑल दोस थिंग्स। आप अपने कोई भी एकदम चीज रख सकते। हम्म। एकदम थैंक यू मैम। और एक बात तो एकदम सही है कि जो हम अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माने ये जो दिन रेगुलर पर्टिकुलर कुछ डेज होता है जिसमें हम लोग कुछ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो माने जरूर वो पूरा होता है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी हुआ है। तो बहुत कुछ चेंजेस आया है। तो ये एकदम सही बात है कि हम लोग अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए नेगेटिव आ जाता है। तो तो यही है ना, थैंक यू। फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रखेंगे हमेशा। एकदम देखो, अभी कल परसों ही किसी से मेरी बात हो रही थी कि नेगेटिविटी लोग करते हैं, खुद के लोगों ने किया है, वो पता चल जाता है। और जो अपने लोग हैं ना, वही हमेशा आपके लिए नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, बिकॉज अदर पीपल आर नॉट कंसर्न्ड व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट नॉट। बट अगर हम लोग उसी एनर्जी के बारे में सोचते हैं, उससे कैसे निजात पाएंगे ये सारे सोचते हैं, तो हम लोग ना उसी विशियस साइकिल में पड़ते हैं। मैं ये खुद की एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। द डे आई स्टार्टेड forgetting them, forgiving them and working on my energies, कि मैं अपनी एनर्जीज को इतनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ूंगी या हाई करूंगी ताकि कोई नेगेटिविटी मेरे आसपास टिके ही ना। एंड इट इज अ फैक्ट, लेट मी टेल यू, हमेशा मैं बोलती हूँ ना, आप लोग बोलते हो नेगेटिविटी हुआ है आप हीलिंग दे दो, मैं बोलती हूँ आप लोग खुद की एनर्जीज को इतना हाई करो कि कोई नेगेटिव चीज आपके आसपास रहे ही ना। बिकॉज व्हेन योर एनर्जीज आर वेरी स्ट्रांग, very divine or totally positive, anything that is negative will repel back. It cannot stay in your aura, आपकी aura में enter ही नहीं कर सकता। तो आपको लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी अपनी एनर्जीज को उस लेवल तक लेके जाने के लिए, यही है। चलिए, और एक मैं रिचुअल बता देती हूँ, ये आप लोग करोगे आज। अभी तो हम लोग बेलीफ में विश लिखेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, एंड देन 11/11 को आप लोग कैंडल जला के उसको जला दें।
और एक कर सकते हो आप 11 ग्रेन्स ऑफ राइस अपने हाथों में लोगे, 11 दाने अक्षत, ठीक है। और अपनी आंख बंद करोगे, अपने मेन डोर के पास भी जा सकते हो या घर पे कभी कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। 11 ग्रेन्स लिया हाथ में, राइट हैंड में लेंगे और टुवर्ड्स द डोर खड़े होंगे, मतलब दरवाजे के सामने मुंह करके खड़े होंगे, फेसिंग द डोर, मेन डोर। एंड देन यू विल प्रे कि आई एम अट्रैक्टिंग whatever you want, abundance, prosperity, love, good health, whatever. I am ready and open. I am मैम ready. और एक बार बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, अभी लिखो, अभी मैं बोलूंगी, अभी मैं लिख के रखा है। I am now ready and open to bring abundance and prosperity into my life and my family, my life as well as my family. So may it be, ऐसा ही हो। अपनी हिंदी में बोल सकते हो, बंगाली में, अपनी मातृभाषा में। मुद्दा बात ये है, ये बोलना है, ठीक है। बोल के आपको क्या करना है, फूक मारना है 3 बार एंड देन प्लेस द राइस इन द थ्रेशोल्ड। जो आपके चौखट होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड होता है, वहां पे आपको डालना है राइस। तो 2025 के लिए यू आर ओपनिंग द डोर्स, जो भी आप चाहते हो, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, harmony in my family, love and affections and strong bonding among my family members, ये सारी चीजें आपको मैनिफेस्ट करना है। दीपा जी, आप 11/11 हो, आपके लिए बहुत स्पेशल डे है, आप एक स्पेशल काम करने के लिए आए हो, तो ये मत सोचना है कि क्या नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। मैम ये थॉट जाता ही नहीं है, मैं बहुत फंसी हुई हूँ पूरी तरह से। आप, मुझे पता है, तभी तो मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं वो 1 और 1 के बीच में इतनी बुरी तरह से फंसी हूँ। फंसोगे ना, क्योंकि यू आर more on this side, on the materialistic physical side. You will have to think in a different way. जब भी हम लोग मास्टर नंबर लेके पैदा होते हैं ना, हम बहुत कुछ करने के लिए आए हुए हैं, ये सोचना पड़ेगा आपको। You are not here, you are here not only for your family, you are here for a bigger purpose. Understand that. भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाइक स्टैग्नेंट हो गया है। क्या मैं उतनी इससे देख भी नहीं रही हूँ, लाइक आप वो भी मैं बोल सकती हूँ कि नहीं तो आप फिलहाल देख नहीं रहे हो, ऐसे आप ग्रुप्स के देख साथ नहीं रहे हो, you are focusing on the other side. Focus on your energy, focus how you will connect with your higher conscious. Meditation karo, you have a purpose in your life. जब आपको ये पर्पस मिल कैसे होगा? जाएगी, everything will fall in place. ये सारी चीजें आपकी तरफ ही मैं इशारा कर रही हूँ। तो मैम आज तक मेरे को पता ही नहीं था कि 11/11 का पोर्टल भी होता है। आपको बहुत So कुछ पता नहीं है। strange. You are here, I said you are here for something else, so work on it, right?
तो फोकस करो कि आपको जो नहीं मिला है उस पर फोकस ना करो, वो और दुखी करेगा आपको और कुछ देगा नहीं, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, एवरी सोल हैज अ पर्पस। ये और ये आपने खुद डिसाइड किया है, हमेशा सभी के लिए है ये। हमेशा रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई एज अ सोल have decided, have chosen this life. Whatever I am going through in my life is my own decision. मेरा आत्मा का ये चाहत थी कि मैं ये एक्सपीरियंसेस लूं, ये एक्सपीरियंस गैदर करूं, तभी आपके साथ हो रहा है। कोई भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना। मैम उससे मैं बाहर निकल गया, अब मैं किसी का जिम्मेदार धीरे धीरे, वो स्टेज हो गया। यस, तो धीरे धीरे ट्राई एंड कनेक्ट विद योर इनर पर्पस, try and connect with your soul, you will get the purpose. ठीक है, be happy. हैप्पीनेस, जब भी आप लोग स्माइल नहीं करते या ग्लम रहते तो आपकी ऑरा भी डिप्लीट होती है। तो नॉक नॉक 11:11 is knocking. It is a time where the universe is टक टक करते हैं ना दरवाजे पे, वैसे ही टक टक कर रहे हैं। जागो, अपनी जो सोल की पर्पस है उसके साथ अलाइन हो, ये बोल रहे। ठीक है मैम मैं तभी आपसे मिली हूँ ना, आप मेरे को उस डायरेक्शन में लेकर ही जाओगे। I strongly believe that. कुछ ना कुछ एवरीबडी हैज अ पर्पस, और जो मिलते हैं ना वो भी सब पहले से लिखी हुई होती है, तभी हम लोग मिलते हैं। चलिए, और अभी हम लोग चलते हैं वो 11 ग्रेन्स ऑफ राइस, अभी आप लोग को करना है आज 11:11 पे। और एक जो मैंने बोला 3 थिंग्स आई हैव सेड, ठीक है, रिमेम्बर। एक वो बोल बनाना है, जो मैंने किया है वही मैं बोल रही हूँ। अब मुझे पता नहीं और भी बहुत सारे होंगे यूट्यूब में, वो आपकी इच्छा है, आप करो। ये 3 चीज मैंने किया था, काफी सारी चीजें फलीभूत हो गए, मिस हो गया। एक दूसरे से जान लेना, सब सबको पहचानते हैं सब लोग यहाँ पे। एक मैंने बोला था कि राइस का जो बोल बनाना है हमें, वो ठीक है। दूसरा बोल, या मैंने बोल में बनाया था, जार में भी बना सकते हो ताकि वो सेफ रहेगा। बोल में काफी बार होता है ना चीटी वीटी लग जाते हैं, फिर मैं उसमें कैम्फर डाल के रखती थी ताकि चीटी ना आए, चीटी आते थे मेरे बोल में। तो कैम्फर को, जो कपूर होती है, जो भीमसेनी कपूर, उसको अच्छे से हाथ से ऐसे करोगे तो वो एकदम डस्ट हो जाता है, उसको डाल के रखो, फिर एंड्स नहीं आते, कीड़े नहीं होते, और जार में रखोगे तो सेफ रहेगा। ठीक है, एक वो हो गया। दूसरी मैंने बोला है 11 ग्रेन्स ऑफ राइस लेके जो प्रेयर मैंने बताया वो करना है और छोड़ना है, एक ये बताया था। दूसरा मैनिफेस्टेशन लिखना, वो बहुत जरूरी है, और उसमें हम लोग आलसी हो जाते हैं, मैनिफेस्टेशन लिखना नहीं चाहते हम लोग, लिखते नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आप लिखो और उसको दोहराओ भी। एक सुबह जब आप नींद से उठते हो नोटबुक को बेड के पास ही रख देना, और रात को जब सोते हो तभी, दोनों टाइम। 369 करेंगे और अच्छा है, लेकिन दोनों टाइम इज मैंडेटरी। ये 3 चीज आप लोग करना है आपको। अभी हम लोग जो करेंगे, हम लोग बेलीफ में अपना एक विश लिखेंगे, या द ड्रीम दैट यू हैव, we will write in the belief, then we will meditate and giving energies, and then 11:11 जब होगा तो आप उसको बर्न कर सकते हो and spread the ash to the universe, फीलिंग ग्रेटिट्यूड। सिर्फ बोलना नहीं होता है, बोल तो सभी लोग देते हैं, लेकिन जब तक हम लोग को भाव नहीं होता, जब हम लोग मंत्र चैंट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन काफी बार वो फल
नहीं देता है। काफी लोग मुझे मंत्र में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एनर्जीज भी हाई करती है और मैं बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि आप तो मंत्र इतने सारे बोलते हो, वहां काम क्यों नहीं करते हैं हमारे लिए। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मंत्र भी करते हो ना, तो जब आपके पास अंदर कोई भाव नहीं, आप बोल रहे हो, हनुमान चालीसा मैंने देखा लोग 11-11 बार, 21-21 बार पढ़ रहे हैं, एकदम रेल की तरह, ना उसको समझ रहे हैं, ना उसको एक एक वर्ड सुन सुन के बोल रहे हैं, या उस भाव के साथ, उस ग्रेटिट्यूड के साथ, वो फीलिंग के साथ जब आप मंत्र करते हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली इट वर्क्स। तो कोई भी प्रेयर कर रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हमेशा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भक्ति भाव बहुत दूर तक लेके जाता है। चलिए, सो ये 3 रिचुअल आपको करनी है। अभी हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी हमारी मेडिटेशन भी आ रही है आफ्टर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ मेनी पीपल। मैंने फाइनली सोचा है कि नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरा ना वो टाइम देना थोड़ा वो लगता है कि सुबह का टाइम देना और रात का टाइम, क्योंकि वो दोनों टाइम मेरा भी मेडिटेशन का टाइम होता है। बट ठीक है, मैम मेरे भी तो 3:30 हो जाएगा मॉर्निंग। 3:30 सुबह हो जाएगी मॉर्निंग। मैम जो आपने 2 टाइम रखे हैं ना, एक तो 2 o'clock है, 3:30 है। 3:30 वाला सूट कर दे, मतलब जब आप वहाँ पे 5 बजे 5 o'clock में इवनिंग का जो हमारे आपने यहाँ 5 o'clock होगी, तो आपके वहाँ 3:30 होगी। मॉर्निंग AM हाँ, तो वो और अच्छा है। मैं तो रोज करती हूँ ना, मैं कभी उठती, उठती कभी नहीं उठ पाऊंगी शायद। कोई बात नहीं। और रात की टाइमिंग, मैम रात की तो वो 1 o'clock 2 o'clock वो और टाइम है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ना करो ना, खुद करो। मैम मैं कोशिश करूंगी 3:30 का, बट जितना हो सकता है उतना करूंगी। कोशिश करो, और जो सभी को मैं बोलती हूँ खुद करो। खुद नहीं करते तो ठीक है, चलो मेरे मैम साथ ही खुद करो। नहीं हो पाता। हाँ, खुद नहीं हो पाता, यही बात है। ठीक है, चलिए, तो वी विल कम टू द मेन प्रोग्राम नाउ। तो हमारे पास जो बेलीफ है उसको लेंगे, और बेलीफ में आप रेड पेन, या पहले तो अपनी दिया वगैरह सारे कुछ जला लेंगे, और रेड पेन और या तो ग्रीन पेन आप रख सकते हो। स्पेशली अगर फाइनेंस रिलेटेड कुछ है तो आप ग्रीन यूज करो, या तो रेड। ब्लैक ब्लू नहीं यूज करना है, ठीक है। ब्लैक ब्लू छोड़ के कुछ भी आप यूज कर सकते हो। 1 मिनट। मेरा बेलीफ में थोड़ा सा छेद है, अच्छे वाला बेलीफ लेना जिसमें जिसमें ना कोई छेद या ऐसे फोल्ड होता है काफी बार, वैसे ना हो, फ्रेश बिल्कुल। मैं आती हूँ।
तो बेलीफ के जो स्मूथ साइड होती है ना, वहां पे अपना विश लिखेंगे। पीछे हम लोग इन्फिनिटीज या अपना नाम जो स्मूथ साइड है वहां पे हमें अपना विश लिखना है। उसके ऊपर इन्फिनिटी साइन बनानी है। जो स्मूथ साइड है उस पे हाँ विश लिख के नीचे ऊपर लिखना है इन्फिनिटी साइन बनाए। Ma'am, you're muted. I can't hear you. अच्छा मैं म्यूट हूँ। जो स्मूथ साइड है वहां पे नाम लिखे अपना विश लिखेंगे नीचे। ऊपर उसके ऊपर अगर आपने ऊपर लिखा है तो नीचे बनाइए इन्फिनिटी साइन एंड देन 1 1 1 1 एंड 1 1 इन्फिनिटी के अंदर। और पीछे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मैम इंफिनिटी के अंदर विश लिखूं? नहीं, इन्फिनिटी के अंदर नहीं लिखना है। एक तो अपना विश प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। इफ यू इट इज रिगार्डिंग से सपोजिंग आई एम गिविंग एग्जांपल, आई एम अर्निंग 2 lakhs per month. I am living in a beautiful bungalow, 4 BHK bungalow. ऐसे जो भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है, मतलब वो फलीभूत हो चुकी है। ठीक है। इन्फिनिटी के अंदर आपको 11 11 लिखना है, 1 1 एंड दूसरे में भी 1 1। और उल्टी तरफ रिवर्स साइड इधर जिस साइड वेन्स होता है ना, उस साइड हम लोग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और नीचे लिखेंगे 1176। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे।
मैम 1176 नो नंबर। हाँ 1176 इज मैनिफेस्टिंग, फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए। जब भी कोई विश लिखते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, तो हमेशा नीचे 1176 लिख। और मनी रिलेटेड है तो 741 भी लिख सकते हैं। 714 सॉरी, फास्ट मनी के लिए। ठीक है, और बेलीफ बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरा फटा हुआ था इसलिए मैंने चेंज किया अभी। मैम 741। हाँ 741। हाँ तो इसको नहीं अभी यूज करना है, अभी इसको रात को जलाना है। अभी जब हम लोग मेडिटेट करेंगे उसके बाद में हाथ में लेने के लिए बोलूंगी विशेस, हम लोग अपनी एनर्जीज इसमें डालेंगे। ठीक है, अभी रखो साइड में एंड देन वी विल गो फॉर मेडिटेशन। कीप अ ग्लास ऑफ वाटर। एक लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, जितने भी बेलीफ लिखना है लिख लेना। चलिए नाउ वी विल गो फॉर द मेडिटेशन। पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट meditating and we will try and connect with our higher self today. ठीक है, यूनिवर्स के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस है, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ध्यान करेंगे, ज्यादा बातें मैं बोलूंगी नहीं। ध्यान करेंगे अपने आप के साथ, अपने श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। देन ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ एंड send in your messages to the universe. लास्ट में मैं थोड़ा बहुत अफर्मेशंस जो है मैं दिलाऊंगी। ठीक है, so we'll connect with the universal divine conscious. The conscious is already there. ठीक है, we need to connect with it. तो जितना हम लोग मेडिटेशन करेंगे उतने धीरे 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 हम लोग कॉन्शियस के साथ कनेक्टेड होते हैं। मुझे काफी लोग पहले बोलते थे ना, चिढ़ते थे लोग मुझसे, मुझे कुछ भी पूछते थे क्वेश्चन, तो मैं हमेशा बोलती थी कि मेडिटेट करो। खैर मैं भी चिढ़ती थी, मेरी जो मेंटर थे जब वो भी मुझे बोलते थे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में, इतने कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब लाइफ उठा रहा है फेंक रहा है, ऐसे उठा, मतलब होता है ना रोलर कोस्टर में, ऐसे होता था। क्या ये आदमी हमेशा बोलता है कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन कैसे करूं? मेरे को भी चिढ़ आता था। लेकिन और वो हमेशा ये बोलते थे कि मेडिटेशन विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। मेडिटेशन करोगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेडिटेशन इज, मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। तो तभी समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी मैं समझती हूँ और अभी मैं भी वही बात बोलती हूँ। तो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, काफी सारी चीजें होती है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीजें, थर्ड आई अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण, या कोई भी प्रोसेस जब आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो उसकी अनुभूति, मतलब काफी लोग, आप यूट्यूब में काफी सारे, कोई भी टॉपिक ले लो, अगर मैं अभी कुंडलिनी की बात करूं जो बहुत हॉट टॉपिक है अभी, तो काफी सारे लोग काफी सारे एक्सपीरियंस बोलते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होता है, वो होता है, थर्ड आई अवेकनिंग, ऐसे करना होता है, वैसे करना है। ग्रंथों में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। बट लेट मी टेल यू, आप जब शुरू करते हो प्रोसेसेस
तो सबकी एक्सपीरियंस अलग होती। आप तब देखो कि ये सारी चीजें तो मेरे साथ हो ही नहीं रहे, क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई कर चुकी थी। मैं एक मतलब पैरानॉइड टाइप की पर्सन मैं थी। बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा पढ़ाई, फिर धीरे धीरे उसको अनलर्न करना पड़ा। जितना भी सीखा था ना, सब कुछ छोड़ना पड़ा। जीरो में आई तो ही मुझे सारे स्पिरिचुअलिटी की जितने भी अनुभूति है वो मिलने लगी। तो सबके लिए अलग एक्सपीरियंस है। ये नहीं अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ चुकी थी ना वो सारी चीजें। ये आपके साथ होना चाहिए। मेडिटेशन भी वैसे ही है। मेडिटेशन के बारे में कितने लोग कितने कुछ लिख के रखे हुए हैं, मेडिटेशन में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो। सबकी एक्सपीरियंस अलग। जरूरी नहीं है किसी और के साथ कुछ हो रहा है तो आपके साथ भी हो। सबका एक्सपीरियंस अलग। तो जब तक आप खुद नहीं करते हो कोई भी चीज, तो तब तक उसके बारे में नहीं जान पाते हो। ये सारे प्रैक्टिकलिटी है। चलिए, तो वी विल सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ।